सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुस्तक आरोह का भाग 2, उसका पाठ 1। पाठ का नाम है आत्म परिचय, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आइए पाठ शुरू करने से पहले हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य इलाहाबाद के प्रवर्तक माने गए हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के साधारण कायस्थ परिवार में हुआ और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। उनकी आरंभिक शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल में हुई। बाद में 1939 में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी डिग्री प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम करने लगे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए, जहाँ से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधियाँ प्राप्त की। सन 1955 में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। बच्चन जी को सोवियतलैंड साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ। वैसे तो इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनका काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा आदि है। और आत्मकथा के 4 खंड हैं, क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ये पंक्तियाँ हिंदी की काव्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ कवि आत्म परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन को लगातार धारण करता हुआ जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बोझ से दुखी नहीं होता। मैं अपने जीवन में असीम प्यार लेकर घूम रहा हूँ। कवि अपने बीते हुए जीवन को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने कदम रखा था और अपने प्रेम स्नेह रूपी हाथों से वीणा को झंकृत कर दिया था। आज मैं उन यादों के रूप में अपनी सांसों के 2 तारों को लिए हुए जी रहा हूँ। कवि कहता है कि संसार के लोग उन्हीं लोगों को पूजते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। इन पंक्तियों में विशेष है कि कवि ने अपने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय में से अवतरित हैं। इनके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ कवि अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ और अपनी मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैंने कभी इस संसार की चिंता नहीं की। संसार केवल उन्हीं को पूजता है जो केवल उसकी चिंता करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यह संसार उन लोगों को कभी नहीं पूछता जो अच्छे
काम करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संसार अच्छे लोगों का कभी साथ नहीं देता। इसमें कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में मगन हो अपने मन के गीत गाता रहता हूँ और लोगों को अपने मन की भावनाओं एवं संवेदनाओं को सुनाता हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि संसार स्वार्थी है। अनुप्रास पद, मैत्री तथा रूपक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। बच्चों, ये था आपका पाठ आत्म परिचय। इसका आगे का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।